दोस्तों ये चार्ट तो आप लोग देख रहे हैं ना, चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में जो लो लगाया है लगभग 130-135 रुपए का लो लगाया है और सीधा स्टॉक्स कहाँ तक गया है, ये गया है 840 रुपए पे। अभी ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 4041 के आसपास में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक है ये BSE का। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया है और यहाँ पे देखेंगे मई में इसने लो लगाया 134 का और अभी चल रहा है 2026, यानी 2026 का मई समझिए। तो 2 साल में स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया, 134 रुपये का स्टॉक 4041 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं ना तो हम इसी तरह के स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रहे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में स्टॉक मल्टी बैगर बने। और इस तरह के स्टॉक को ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं वो चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ रूल्स होते हैं। देखिए जब तक आप लोग रूल्स, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, एल्गो तो मशीन ट्रेड करता है तो सारे रूल्स के साथ में ट्रेड करता है। लेकिन जब ह्यूमन ट्रेड करता है ना तो वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल्स को फॉलो करना। देखिए अगर आपके स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं, 15 स्टॉक्स हैं, तो ये आप हमेशा मान के चलिएगा कि उसमें से 5 स्टॉक 7 स्टॉक्स बहुत खराब परफॉर्म करेंगे और ऐसा परफॉर्म करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं स्टॉक मार्केट में आया ही क्यों। उसमें से कुछ स्टॉक जो 4-5 स्टॉक्स होंगे वो ऐसा परफॉर्म करेंगे कि जो एवरेज रिटर्न आपको देंगे 12% 13% का। लेकिन उसमें से 2-3 स्टॉक्स आपके ऐसे निकलेंगे, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का सेलेक्ट किया तो 2-3 स्टॉक्स ऐसे निकलेंगे जो जाके आगे चल के मल्टी बैगर बनेंगे। लेकिन उसके लिए मल्टी बैगर के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और स्टॉक्स मार्केट में हो क्या रहा है, लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, गोल्ड कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, उसके साथ में वो टाइम देना यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि फटाक से आज ही स्टॉक यहाँ पे क्या हो जाए, मल्टी बैगर रिटर्न हमें मिल जाए। तो वो चीजें यहाँ पे होने वाली नहीं है। अगर आप धीरज के साथ, संयम के साथ स्टॉक मार्केट में बने रहते हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट है। अगर यहाँ पे जल्दीबाजी में आप पैसा कमाना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक मार्केट आपसे समय मांगता है और सब स्टॉक इस तरह के रिटर्न भी नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, आपको लगे कि अगले 10 साल 15 साल कंपनी बहुत अच्छा करेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी, ग्रोथ दिखाएगी। जो देखिए इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आड़े टेढ़े किसी भी स्टॉक्स में जाने से पैसा नहीं बनेगा। खासतौर से पेनी स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लोग पेनी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। कम प्राइस वाला स्टॉक यहाँ पे इन्वेस्टर को पसंद आता है। ध्यान रखिएगा, कम प्राइस इसीलिए है क्योंकि स्टॉक्स ही वो खराब है, इसीलिए उसकी प्राइस कम है और उस प्राइस को चढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो चीजों को हम जरा समझते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे किस किस तरह के क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, तब जाके आपको इस तरीके के मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलेंगे और इस तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल सकेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चार्ट BSE का, ऐसे बहुत सारे चार्ट है। जैसे आप ट्रेंड को देखोगे, एक समय ट्रेंड कंटिन्यू चलते गया। ध्यान रखिएगा ये चीजें हर समय। मैं इसकी आपको 4 सेटअप बताने वाला हूं। 4 सेटअप मैं बताऊंगा आगे चल के कि 4 सेटअप में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी जिसका कम से कम आपका जो व्यू होना चाहिए वो 3 ईयर से लेकर के 5 ईयर के बीच का व्यू होना चाहिए। तब जाके ऐसे स्टॉक्स वो भी कब मिलेंगे, जब आप 10 अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो शायद उसमें से 1 या 2 आपको इस तरह के स्टॉक मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इस तरह की चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आप लोग को रूल्स फॉलो नहीं करना। आप लोग को सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, किस तरीके से ढूंढना है वो चाहिए, लेकिन उस पर बने रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टाइम देना है ना। अगर आप टाइम ही नहीं दोगे तो कोई भी स्टॉक्स होगा वो, देखिए आप अगर मान लीजिए 4 साल 5 साल से स्टॉक्स मार्केट में हो तो आपके सामने ही कई सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बन गए होंगे। और अब मैं ये बिलीव के साथ बोल सकता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में जिस स्टॉक को आपने लिया होगा, मान लीजिए अगर आपने 10 स्टॉक लिए होंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उसमें से 3 स्टॉक मल्टी बैगर जरूर बने होंगे। लेकिन शायद आप वहां तक होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे। आप 50%, 30%, 40% में भाग गए, लेकिन स्टॉक्स यहाँ पे कई गुना जाके हो गया। लेकिन ये चीजें हमें धैर्य के साथ में यहाँ बैठना पड़ता है। इसके लिए कुछ रूल्स है, तो पहले मैं वो रूल्स बताता हूँ। रूल्स के बाद मैं इस पे आपको 4 सेटअप दूंगा। अगर आप एक ही सेटअप पे स्टॉक को सेलेक्ट करते हो ना तो आपको बहुत अच्छा जाके यहाँ पे मूवमेंट आगे चल के दिखेगा। डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपके चांसेस भी बहुत अधिक हो जाएंगे कि आप भी मल्टी बैगर स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला रूल हमेशा ये होना चाहिए आपको ना, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो। पहला रूल क्या होना चाहिए कि ट्रेंड को फॉलो करो। अब ये स्टॉक्स आप देखेंगे यहाँ पे मई 2022 से कंटिन्यू क्या कर रहा था BSE, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ। कंटिन्यू स्टॉक धीरे धीरे करके नया लो स्टॉक्स बनाते जा रहा है। तो ये स्टॉक क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका देखिए
भले स्टॉक्स यहाँ से 100 या 220 से स्टॉक्स 134 ही आया हो, लेकिन स्टॉक्स की यहाँ पे क्या 220 से कहाँ पे आ गया 134 पे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि उसका कैपिटल लगभग यहाँ पे 40% खत्म हो गया। बात कैपिटल खत्म होने की है ही नहीं। इंसान या फिर इन्वेस्टर पैनिक कब होता है ना, जब उसका ये टाइम यहाँ पे बीतता है। अब यहाँ पे उसका साल भर टाइम गया, इस साल भर के टाइम में क्या होगा, वो पैनिक होकर स्टॉक्स को क्या करेगा, सेल कर देगा। इसलिए कभी भी ट्रेंड के खिलाफ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेंड के खिलाफ जाकर के कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो। हमेशा टेक्निकल चार्ट पे उसी स्टॉक्स को सेलेक्ट करो जो ट्रेंड के साथ में चल रहा है। जैसे ये स्टॉक जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टाइम मनी, यानी देखिए टाइम भी यहाँ पैसा है, 2 साल 3 साल। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में फंस गया तो 5-5 साल 6-6 साल। अभी आप जाके देखेंगे HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, ITC हो गया, ये पिछले 4 साल से लेकर 6 साल देखेंगे ना, तो इन्होंने स्टॉक्स कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। जहां पे ये 4 साल पहले थे वहीं पे जाके अभी भी ये खड़े हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम करेक्शन स्टॉक्स कभी कभी ढूंढने लगता है, तो टाइम करेक्शन बहुत पेनफुल होता है। आपके सामने दूसरे स्टॉक्स भागते हुए जाएंगे और आपका स्टॉक टाइम करेक्शन में फंस गया है और आप उसी में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम वहां पे खत्म कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। पहली बात, डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में हम नहीं घुसेंगे। दूसरा क्या होगा, कब हम घुसेंगे, जब स्टॉक ट्रेंड को चेंज कर रहा हो। ये स्टॉक्स क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए 3 महीने स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज बनाया स्टॉक्स ने, अब रेंज को धीरे धीरे करके क्या किया, स्टॉक्स ने ऊपर की साइड में निकाला। देखिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं लॉन्ग टर्म सेटिंग के लिए आपको 4 बेहतरीन सेटअप बताऊंगा जिसको मैं फॉलो करता हूं, तो वो सेटअप मैं आप लोग को बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को पहले जब तक आप रूल्स नहीं समझेंगे ना, कोई सेटअप किसी काम का नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर स्टॉक्स निकला। तो अब स्टॉक्स क्या हो गया, स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया। तो ट्रेंड चेंज हो गया मतलब अब स्टॉक्स अप ट्रेंड में हो गया। स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक्स ने पहले क्या किया, पहले ट्रेंड को चेंज किया। जो इसका डाउन ट्रेंड था वो स्टॉक्स निकल के यहाँ पे क्या कर रहा, अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा। जो यहाँ पे सेलर थे धीरे धीरे एक्वायर करने के बाद में अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा। तो हमेशा 2 चीज ध्यान रखें। सेकंड रूल हमारा क्या होगा, हम कभी भी ब्रेकआउट स्टॉक्स को ही पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग यानी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम हमेशा ब्रेकआउट स्टॉक को लेंगे, ना कि रेंज में फंसे हुए स्टॉक्स को। ध्यान रखिएगा, ब्रेकआउट स्टॉक को ले 2 कंडीशन पे ले, या तो ये ब्रेकआउट कर रहा हो तब ले, या फिर ब्रेकआउट करने के बाद कभी जब रिटेस्ट करने आए। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक्स निकलते हुए चला जाएगा, रिटेस्ट करने का मौका नहीं देता है। तो आप एक थ्योरी को फॉलो करना, किसी भी एक थ्योरी को, या तो ब्रेकआउट हो तभी लेना, या फिर हर बार जितनी बार भी आप ऐसे स्टॉक ढूंढो तो हमेशा रिटेस्ट पे ढूंढो। 2 में से किसी एक को फॉलो करो। आपको लगता है नहीं मैं ब्रेकआउट पे लूंगा, रिस्क होगा, चलेगा, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट क्या होते हैं, फेल भी होते हैं। लेकिन रिटेस्ट करके जब स्टॉक निकलता है तो वो स्टॉक बहुत अच्छे ट्रेंड में चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ब्रेकआउट। सेकेंड रूल क्या होगा आपका, कि ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेंगे या रिटेस्ट। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए आता है। मान लीजिए ये ऐसे रेंज बनी हुई है, रेंज करने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक क्या होता है, रिटेस्ट के लिए आया और फिर यहां से निकलना स्टार्ट किया। तो आपके लिए ये सेफ पोजीशन यहां पे बन चुकी है। लोग इसका या इसका ऐसे लगा के फिर एंट्री अपनी ले लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये सेकंड रूल हमारा हो गया। थर्ड रूल हमारा क्या है, थर्ड रूल हमेशा ये रहेगा कि आपकी कैपिटल, देखिए मैं बार बार बोलता हूं, जब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। पैसे के बल पे तो यहाँ पैसा बिल्कुल स्टॉक मार्केट में आप नहीं बना सकते हो। तो ध्यान रखिएगा। तीसरा रूल हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास में है, तो कम से कम मिनिमम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। मिनिमम कहने का मतलब कि 20,000 से कम, 20,000 से ज़्यादा मैं किसी स्टॉक्स में नहीं लगाऊंगा। ये ध्यान रखिएगा कि 20,000 से ज़्यादा मैं किसी स्टॉक में नहीं लगाऊं। मिनिमम 5 पार्ट में स्टॉक कैपिटल को डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप थोड़े से और सेफ खेलना चाहते हैं तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए जब आप शुरू में आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। और डर कब नहीं लगेगा, जब आप कैपिटल को डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कई सारे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे। रिटर्न भले थोड़ा कम होगा, सेफ्टी आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि हाँ साल भर 2 साल के बाद में स्टॉक्स अच्छा ही करेगा, या उसमें से कुछ स्टॉक भी अच्छे कर गए तो कम से कम मैं यहाँ पे लॉस में नहीं रहूँगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। मिनिमम 5 पार्ट और मैक्सिमम 10 पार्ट में आपको अपनी कैपिटल को डिवाइड करना है। ये आपका थर्ड रूल होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो पार्ट, मान लीजिए आपने 20,000 लगा लिया है, तो इसमें से अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10 से 15% का
एसएल, इससे ज़्यादा का एसएल आपका नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर एसएल ज़्यादा हो रहा तो आपको अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा जैसे आप 20,000 लगाने वाले हैं, ऐसा लग रहा कि थोड़ा बड़ा होगा तो क्वांटिटी को कम कीजिए, 20,000 की जगह आप 15,000 लगाइए। लेकिन 10 से 15% एक ट्रेड में, एक जो स्टॉक्स आपने लिया उसमें 10 से 15% से ज़्यादा का एसएल नहीं बनना चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट, मान लीजिए आपने 20,000 लगाया तो 20,000 का 10 या 15% यानी कितना, 2,000 से लेकर के 3,000 के बीच का ही आपका एसएल यहाँ पे जाना चाहिए। अगर इतनी कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाती है एक पार्ट में से तो आप उस पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। और ये रूल्स बिल्कुल गांठ बांध के रख ली, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। कई बार आप हो सके आप 10 स्टॉक्स में एंट्री लो, 2-3 आपका एसएल करे और 3-4 आपको 10% की जगह 20%, 25%, 30% या उससे ज्यादा का रिटर्न देके जाए। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक्स ने अगर ट्रेंड को चेंज कर दिया ना तो फिर उस ट्रेंड में जाने में उसे बहुत समय लगता है। तो इसीलिए स्टॉक्स में जब भी ट्रेंड चेंज हो या आपका एसएल हो तो वहां से हट जाओ, दूसरे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में मिलती रहेंगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल कि हमें कैपिटल का 5 पार्ट या 10 पार्ट में डिवाइड करना है। दूसरा, कैपिटल जो पार्ट हमने लगाया है कि स्टॉक्स में, उसमें 10 से 15% से ज्यादा का हमें एसएल नहीं लेना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एसएल हमेशा लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। बिना एसएल के आपको काम नहीं करना है, चाहे वो इंट्राडे हो, स्कैल्पिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। बिना एसएल के अगर आपने काम किया, एक ट्रेड खराब होता है, फिर उसको रिकवर करने के लिए आप बहुत सारे यहाँ पे चीजें करोगे तो ये सबसे गलत हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। तो हमेशा एसएल लगा के करें। ध्यान रखिएगा आपके पास हमेशा 2 डीमेट अकाउंट होने चाहिए। अगर आप इंट्राडे करते हो तो उसके लिए अलग डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और अगर आप पोजिशनल करते हो तो उसके लिए आपके पास अलग डीमेट अकाउंट होना चाहिए। एक ही डीमेट अकाउंट में कभी आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों चीजें मत करो। होगा क्या कि मान लीजिए अगर आपने इंट्राडे में लॉस किया और आपके पास पोजीशन में यहाँ पे 1 लाख के स्टॉक्स पड़े हैं, तो आप क्या करोगे, फटाक से उस स्टॉक को बेच के आप इंट्राडे में नई पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दोगे। या फिर आपका जो इंट्राडे में लॉस हो रहा होगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए या एवरेज करने के लिए आप अपनी पोजिशनल होल्डिंग को बेच दोगे। तो हमेशा पोजिशनल को अलग रखो, और कभी भी इंट्राडे में कुछ भी हो पोजिशनल को आप हाथ मत लगाओ। देखिए जो भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स रख रहे हो उसको इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी यूज मत करो उस डीमेट को। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके। तो ध्यान रखिएगा हमेशा 2 डीमेट अकाउंट जरूर होने चाहिए। एक में आपकी पोजीशन यानी म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म होल्डिंग होनी चाहिए, एक में अगर आप इंट्राडे करते हो तो उसमें आप इंट्राडे करो। ये हमारा हो गया 4th रूल हो गया। अब जो 5th रूल होगा वो हमेशा ध्यान में रखना है, वो होगा रिस्क रिवार्ड। देखिए पोजिशनल में भी आपको रिस्क रिवार्ड हमेशा ध्यान में रखने हैं कि यहां से निकलने के बाद स्टॉक कहां तक जा सकता है। यानी अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1:3 से कम का रेशियो नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 15 रुपए या 20 रुपए का बन रहा है तो कम से कम पोजिशनल में आपको 60 रुपए 50 रुपए तो दिखना ही चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि 20 का एसएल है तो 40 का प्रॉफिट दिखते रहना। देखिए चार्ट पे दिखना इतना जरूर चाहिए। अगर इतना भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है आपको कि यहां से निकलने के बाद 10 रुपए बाद फिर से यहाँ पे रुक सकता है स्टॉक या बार बार रुक रहा है वहां पे, तो ऐसी जगह पोजीशन हमें नहीं बनानी है। ये ध्यान रखना है, रिस्क रिवार्ड अच्छा होना चाहिए तभी हम स्टॉक्स के अंदर में घुसेंगे। ये हमारा हो गया 5th रूल। जैसा कि मैंने एक बता दिया, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला आपको बता ही दिया। ध्यान रखें हमेशा ना कमजोर फंडामेंटल वाले और पैनिक स्टॉक में बिल्कुल मत जाएं। ध्यान रखिएगा अगर फंडामेंटल खराब है स्टिल ये स्टॉक का प्राइस नीचे है। स्टॉक का प्राइस इसलिए कभी नीचे जल्दी नहीं रहेगा कि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा रहे और प्राइस नीचे रहे। हाँ, गिरते मार्केट में, जब मार्केट गिरता है ना तो फंडामेंटल वाले स्टॉक्स भी गिरते हैं, तो उस समय ये चीजें काम करेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा हर समय कम प्राइस वाले स्टॉक्स में अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू बहुत है तो आप ट्रैप होने के चांसेस आपके ज्यादा है। तो इसीलिए अच्छे फंडामेंटल वाले, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना तो 3-4 चीजें अपने आसपास देखो कि मैं खाने में क्या ऑर्डर करता हूं वो कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी, मैं पहनता क्या क्या चीजें हूं, क्योंकि आजकल लोग फैशन में बहुत पैसा खर्चा करते हैं, अपने ऊपर बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनियां ऑटोमेटिक अच्छा करेंगी। एक्सचेंज ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। स्टॉक्स होल्ड कहां पे करते हैं, वो 2-4 साल 5 साल का व्यू है तो वो अच्छा करेंगे। कभी कभी टाइम साइकिल में वो भी फंसेंगे लेकिन वो हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेंगे। ये चीजें ध्यान रखना। डिफेंस कंपनियां
जिस तरह से मार काट मची हुई है पूरी दुनिया में ना, डिफेंस कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म पे फोकस करो, उसके बाद उसमें से टेक्निकल निकालो। पहले फंडामेंटल देखो कि 10 साल 12 साल किस स्टॉक के लिए अच्छे हो सकते हैं, उसमें ढूंढ के फिर आप यहाँ पे चार्ट पे टेक्निकल देखो, तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। आठवां, जैसे कि मैंने पोजीशन साइजिंग भी बताया कि कम से कम 5 पार्ट में आपकी कैपिटल डिवाइड ही होनी चाहिए, तो इसको पोजीशनल साइजिंग में भी वो चीजें आ गई। तो पोजीशनल साइजिंग भी इसी तरीके से करनी है, सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगा देना है। इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको एक ही कंपनी बहुत अच्छी लग रही है फिर भी उसमें सारा पैसा नहीं लगाना है, कम से कम 5 तो ध्यान रखना। अगर आपके पास 50,000 भी हो ना तो 5 तो पार्ट कर ही लेना, एक पार्ट में कभी भी पैसा मत लगाना, क्योंकि वही कंपनी अगर खराब कर दी तो फिर आप डूब गए यहाँ पे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला रूल हमारा ये है कि अगले रूल्स को आप इस तरीके से समझिएगा कि डाउन, यानी मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, आपने मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई ट्रेड लिया, ये हमारा एक रेंज बना है, रेंज के अंदर में मान लीजिए हमने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, स्टॉक्स ने यहाँ पे रेंज को ब्रेक कर दिया, ये हमारा एसएल है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इस जगह पे एसएल लेने के बजाय बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कभी भी अगर स्टॉक का प्राइस आपकी प्राइस से मान लीजिए 10, 12, 15% नीचे है तो उसको वहां पे एवरेज करने की कोशिश मत करें, चाहे वो कितना भी फंडामेंटल अच्छा हो। जब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा तो उसका ट्रेंड चेंज हो रहा, ध्यान रखिएगा। अगर इस रेंज के नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे 10% एवरेज करते हो, फिर यहाँ पे करते हो, तो समझ लो आपकी कैपिटल यहाँ पे ब्लॉक होती जा रही है और आपके पास से अच्छे स्टॉक्स निकलते जा रहे हैं। तो कभी भी गिरते ये स्टॉक्स अगर 10-12% आपके एसएल के नीचे चला गया तो उसको कट करो, वहां पे उसको एवरेज मत करो। बहुत सारे लोग जब एसएल के पास में जाता है तो वहां पे एवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी ये गलती मत करो। कभी भी आपको अगर लग रहा है ये स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहा है, इसे मुझे एवरेज करना है, तो हमेशा ध्यान में रखो वो अच्छा स्टॉक जब वहां पे करेक्ट हो और वहां से फिर से चले तब वहां पे आप एवरेज करो, ना कि नीचे की प्राइस पे स्टॉक्स और नीचे जा रहा वहां पे आप एवरेज करो। तो एवरेजिंग से बचे, चाहे वो इंट्राडे की पोजीशन हो, स्विंग ट्रेडिंग की हो या लॉन्ग टर्म की हो, एवरेजिंग से बचना चाहिए, खासतौर से तब जब स्टॉक्स आपके एसएल के नीचे जा रहा हो तो वहां पे पोजीशन कट करनी है, वहां से भागना है। मार्केट बोल रहा है कि यहाँ से भाग जाओ और आप उसमें क्या करते हो और इन्वॉल्व होके और पैसा डालते हो, तो ये गलती हो गया। अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में भी पैसा आपका नहीं बनेगा। आखिरी है वो है धैर्य, पेशेंस। लॉन्ग टर्म में पैसा पेशेंस से बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा धैर्य से बनता है। यही स्टॉक्स बीएससी अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए पे भाग गया होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जब ट्रेंड चल रहा है ना तो वहां पे भागने की कोशिश मत करो। मैं कई ऐसी सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपको ट्रेंड देख के आप भागोगे नहीं, उस ट्रेंड को आप कैरी। देखिए जब स्टॉक्स अच्छा चल रहा है ना तो उसको चलने दीजिए अपने आप में, उसको आप मत यहाँ पे ब्रेक लगाइए कि मैं निकल जाता हूँ, नीचे आएगा तो क्या होगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका व्यू 3 साल 4 साल का है ना और कोई स्टॉक ट्रेंड में आ गया तो ये मत देखो कि ये 52 वीक हाई मारते जा रहा अब तो रुकेगा। स्टॉक जब निकलते हैं ना तो इसी तरह से फाड़ के निकलते हैं, वो कई गुना होके फिर जाके रुकते हैं। लेकिन फंडामेंटल और ग्रोथ पे ध्यान देना जरूरी है और धैर्य के साथ यहाँ पे बने रहेंगे तभी पैसा बनेगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगली वीडियो जो आएगी वो 4 सेटअप वाली वीडियो आएगी, तो उसमें मैं एक सेटअप आप लोग को बताने वाला हूं जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए आपको स्टॉक ढूंढने में भी मदद करेगा और स्टॉक के ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करते हुए आपको चलना है और जल्दबाजी में आपको भागना नहीं है, वो भी आपके लिए काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो सेटअप वाली आएगी तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक आप लोग जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।